बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये कायनात बनी है उस वक़्त से इंसानी तारीख़ में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ हादसात का शिकार इंसान होता रहा है। और जब से मशीनरी वजूद में आई है तो मशीनी हादसात, फिर रोड एक्सीडेंट्स, कुदरती आफ़ात, तो इंसानी ज़िंदगी में हादसात हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो लेकिन एक वक़्त था जब हादसात होते थे तो हमें पता नहीं चलता था, ख़ास तौर पे रोड एक्सीडेंट्स और इससे मिलते-जुलते मुख्तलिफ़ हादसात। तो रेडियो पे ख़बर आती थी, वो भी किसी मेजर हादसे की, अगर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता था तो रेडियो पे ख़बर आ जाती थी। फिर टीवी आया तो टीवी पे ख़बरें आना शुरू हुईं, तो बड़ी लिमिटेड न्यूज़ आती थी। और कोई छोटा-मोटा जो हादसा होता था वो तो बिल्कुल ही नहीं आता था ना, तो हमें पता ही नहीं चलता था इस तरह के हादसात का। लेकिन जब से टीवी आया फिर तो अखबारात भी बहुत सारे कम लोग पढ़ते थे, अखबारात से हादसात का पता चलता था। लेकिन अब सोशल मीडिया होने की वजह से जैसे ही हादसा होता है तो चंद ही लम्हों में उसका पूरी डिटेल पता चल जाती है। एक वक़्त था जब हादसा होता था तो लोग जो इर्द-गिर्द लोग होते थे वो मदद करते थे और ज़ख्मियों को ख़ास तौर पे रेस्क्यू करते थे और बाकी जो भी इस सिलसिले में मदद होती थी वो करते। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हादसा होने की सूरत में लोग मदद कम करते हैं, वीडियो ज़्यादा बनाते हैं और जिसे देखो वही वीडियो बना रहा होता है और फिर वीडियो बनाने के बाद फ़ौरन उसको जो है सेंड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे ख़बरें लोग जो है वो चलाना शुरू कर देते हैं, तो उनमें कुछ पिक्चर्स इतनी ज़्यादा हॉरिबल होती हैं, इतनी ज़्यादा खौफ़नाक होती हैं कि वो जब किसी न किसी तरीके से, और आई एम श्योर कि वो बहुत जल्द लवाहिकीन तक पहुंच जाती होंगी, तो उनकी माएँ, बहनें, भाई-बहन, पेरेंट्स, रिश्तेदार, दोस्त उन तस्वीरों को जब देखते होंगे तो उन पे क्या बीतती होगी। अभी पिछले दिनों माड़ीपुर, कराची माड़ीपुर में एक डंपर ने 2 जवान लड़कों को कुचल दिया जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी इदारे से था। तो इट वाज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड हॉरिबल एक्सीडेंट। और इस रोड पे अक्सर इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो डंपर के नीचे वो दोनों बच्चे आके पूरी तरह जो है वो कुचले गए। वो इतनी तकलीफ़देह तस्वीरें थीं, इतनी तकलीफ़देह थीं। उसकी वजह ये है कि अब ज़ाहिर है इस स्टेज पे हमारे भी बच्चे बाइक पे ट्रैवल करते हैं, बाइक पे इधर-उधर जाते हैं, तो हर वक़्त ये धड़का लगा रहता है कि अल्लाह ताला उनको इस तरह के हादसात से महफूज़ रखे। तो अब ये जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है, वो ना सिर्फ़ उन पेरेंट्स के लिए जिनके वो बच्चे थे, उनके लिए तकलीफ़ का बायस बना होगा, बल्कि सबके लिए। जो भी थोड़ा-सा भी शख्स जो है वो सेंसिटिव है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो सेंसिटिव नहीं भी है, तो आपको स्ट्रेस तो डेवलप होती है इस तरह की पिक्चर से, इस तरह की तस्वीर से। ज़ाहिर है ये कोई खुश होने वाली बात तो है नहीं कि आप उसको देख के खुश होते हैं। तो ज़ाहिर है इस तरह की जब आप तस्वीरें देखते हैं तो आप काफ़ी देर तक अपसेट रहते हैं। बेशक ये एक तकलीफ़देह और दुःख का मरहला होता है लवाहिकीन के लिए, लेकिन उसका असर सारे लोगों तक पहुंचाना मेरे ख़्याल में ये ठीक बात नहीं है। तो फिर ख़ास तौर पे जब इस तरह की पिक्चर्स वो पेरेंट्स देखते होंगे, और हम तो चलें देख के 1 दिन 2 दिन लोग भूल जाते हैं, लेकिन जिनके वो प्यारे थे, वो तो सारी उम्र उनके लिए रहेगा। आप किसी भी चीज़ को 1/10 सेकंड यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से में अगर आप उसको देख लेते हैं, तो वो पिक्चर, वो तस्वीर, वो वीडियो, वो फॉरएवर, जब तक आपका ब्रेन ज़िंदा है, आपका ब्रेन मौजूद है, वो आपकी मेमोरी में फॉरएवर रहती है। तो हम तो हमारे स्टोर में चली जाती है और हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं, जो अ, बहन-भाई होते हैं, जो उनके प्यारे होते हैं, तो उनको तो वो चीज़ें बार-बार, बार-बार, बार नज़र आती हैं और हर वक़्त नज़र आती हैं। वो तस्वीरें
इतनी खौफनाक थी, इतनी खौफनाक थी, इतनी तकलीफ़ दे थी कि मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद इसके ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ तो मुनासिब नहीं होगा कि मैं उनको डिस्प्ले करूँ। लेकिन मुझे यकीन है आप लोगों ने देखी होंगी, ये इससे मिलती जुलती और बहुत सारी आपने देखी होंगी। तो आप ज़रा एक लम्हे को सोचिए कि वो तस्वीरें जब वो लोग देखेंगे तो वो सारी उम्र उनको एक एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस, सोर्स ऑफ टेंशन, वैसे तो खैर उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सदमा है, अनबेयरेबल है। तो लेकिन वो उस सदमे को हम सबको क्या बढ़ाना चाहिए कि हम उनको इस तरह की पिक्चर्स भेजकर, ताकि वो उस सदमे को बजाय हम उनको तसल्ली दें, वो सदमा कम हो, तो हम उसके बजाय उनको वो तस्वीरें भेज के, और वो किसी न किसी तरह पहुंच ही जाती हैं, आज नहीं तो कल पहुंचेंगी, लेकिन पहुंचेंगी ज़रूर। तो आप सोचें ज़रा कि वो सारी उम्र उनकी आंखों के सामने फिरती रहेंगी, बार बार उनके सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में आती रहेंगी, तो कितना उनको तकलीफ़ देंगी जब वो मनाज़िर उनके सामने आएंगे। तो जब ये सोशल मीडिया नहीं था, तो कैमरा नहीं था या कैमरे का कम इस्तेमाल था, तो इस तरह के मनाज़िर जो है वो उनके फ़ोटो नहीं बनते थे, वीडियोज़ नहीं बनती थी। तो पेरेंट्स और बाकी सारे लोग, लवाहिकीन के अलावा भी बाकी सारे लोग इस तरह के मनाज़िर देखने से महफूज रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, जहाँ तक ये मेरा पैगाम पहुँचे, कि जब हमें इस तरह के कोई मनाज़िर, पहले तो शूट नहीं करने चाहिए। मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि इस तरह के मनाज़िर सिवाय जो कॉम्पिटेंट और ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रॉपर जो सहाफ़ी हैं वगैरह, उनके अलावा तो किसी को शूट ही नहीं करना चाहिए, ना तस्वीर बनानी चाहिए, ना वीडियो बनानी चाहिए। क्या मकसद है वीडियो बनाने का, क्या मकसद है तस्वीर बनाने का इस तरह के हादसे का या मनाजिर का। तो आपको तो बनानी नहीं चाहिए, और अगर बनाते भी हैं तो सिवाय उसको किसी ख़ास मकसद के इस्तेमाल करने के, आपको किसी और को नहीं भेजनी चाहिए। और स्पेशली सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे, या इससे मिलते जुलते जो मीडियाज़ हैं, उन पे तो बिल्कुल नहीं इस तरह की वीडियो जो है और तस्वीरें लगानी चाहिए। और ख़ास तौर पे वो लोग जो डिसिप्लिन्ड हैं, तो मेरी उनसे उम्मीद है कि आइंदा वो इस तरह के मनाज़िर, इस तरह की तस्वीर, इस तरह की चीज़ें कम से कम अपने हलके में जो है वो शेयर नहीं करेंगे, ताकि आप भी, आपके घर वाले भी, आपके, अब ज़ाहिर है वो जो जिन लोगों के साथ आप रहे होते हैं, जिनके साथ आपका टाइम गुज़रा होता है, जिनके साथ आपकी यादें वाबस्ता होती हैं, तो जब आप उनको इस हालत में देखते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। और वैसे तो तकलीफ़ तो पहुंचती है जब इस तरह की ख़बर किसी को मिलती है, लेकिन जब आप वो मनाज़िर देखें, आपकी तकलीफ़ में इज़ाफ़ा होता है। उन मनाज़िर को देखने के बाद आपकी तकलीफ़ में और ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है। तो उस इज़ाफ़े को रोकने के लिए बेहतर ये है, आप सिर्फ़ ख़बर दें, लेकिन वो मनाज़िर जो है वो शेयर ना करें, ताकि उनकी तकालीफ़ में इज़ाफ़ा ना हो।